अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अफसोसनाक वाक़े पर वज़ीर आला सिंध का नोटिस, हुकाम से रिपोर्ट तलब। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि फायर ब्रिगेड का अमला इत्तला मिलने के फौरी बाद रवाना हो गया था। फैक्ट्री में बाहर निकलने का रास्ता न होने से मुश्किलात पेश आईं। KTA ने फैक्ट्री को गैर कानूनी करार दे दिया। हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री रिहायशी प्लॉट पर तामीर की गई थी। We need to understand what has been India's role in this all along. I think whatever investment they made in Afghanistan and the kind of clout that they developed in Afghanistan, it was all done with only one intention, and that was to harm Pakistan. So India's role has been extremely negative, and I would go to the extent of saying that I think the international community needs to get India in the dock. भारत की तरबियत याफ्ता अफगान फौज इतनी जल्दी ढेर हो गई कि अब पता भी नहीं कहाँ है। पाकिस्तान ने एक ब्रिगेड फौज की तरबियत की पेशकश की, लेकिन काबुल ने भारत को तरजीह दी थी। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत ने अफगान क़यादत और फौज के जहनों को जहर आलूद कर दिया था, लेकिन अब यकीन है कि अफगानिस्तान में भारत का असर रसूख ख़त्म हो जाएगा। भारत ने सरमायाकारी के नाम पर अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। Taliban leadership have conveyed that they will not let the Afghan soil to be used against any other country in the world, and we have to take them on their word, and we believe that they will take some very effective measures to ensure that TTP is not able to operate against Pakistan or any other country for that matter. तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि तालिबान ने यकीन दिला दिया है अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 80,000 जानों की कुर्बानी दी और 152 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। इस बार यौम दिफा वतन की मिट्टी गवाह रहना के उन्वान से मनाने का ऐलान। कि कमांडर्स को ऑपरेशनल मंसूबे को हतमी शक्ल देने के अहकामात, कहा कि काबुल धमाकों में तालिबान और दाइश की गठजोड़ का कोई सबूत नहीं मिला। धमाकों में हलाक अमरीकी फौजी कौमी हीरो करार, बोले कि ये दहशतगर्दी अमरीका को इनखला के मिशन से नहीं रोक सकती। ये भी यकीन दिला दिया कि 31 अगस्त की डेडलाइन में तौसीन नहीं होगी। तालिबान चाहते हैं कि काबुल एयरपोर्ट का इंतजाम तुर्की संभाल ले। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का दावा। बोस्निया हर्ज़ेगोविना रवानगी से काबुल प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों से साबित होता है कि दाइश पूरे खित्ते के लिए बड़ा ख़तरा है। तालिबान की पेशकश का जवाब अफगानिस्तान में इंतज़ामी सूरत हाल वाज़ेह होने के बाद दिया जाएगा। इस सिलसिले में तालिबान और तुर्क हुक्काम के दरमियान बातचीत जारी है। इस्लामाबाद और कराची में अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुल्कियों के आर्जी क़याम के इंतज़ामात, कमिश्नर कराची ने DC मलिर को हिदायतनामा जारी कर दिया। महकमा सेहत और के इलेक्ट्रिक को कराची के 2 निजी होटल और शादी लाइन्स में बिजली की फराहमी समेत दीगर इंतज़ामात की हिदायत। सिंध हुकूमत ने गडाब में इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी। गैर मुल्कियों को 21 दिन के लिए आर्जी रिहाइशगाह फराहम की जाएगी। जब एक सिस्टम करप्ट है तो वो एक्सपेक्ट करें कि जो उन मुल्कों के अंदर जिधर करप्शन नहीं है और वहाँ आदी हो जाते हैं, करप्शन फ्री सोसाइटीज़ में जब वो आदी हो जाते हैं काम करने के लिए, उनके अंदर वो फिर करप्ट निज़ाम में काम नहीं कर सकते और उनकी बड़ी रुकावटें। और मैंने बड़ी ओवर द ईयर्स बड़े पाकिस्तानियों को मिला जिन्होंने कोशिश की पाकिस्तान में बिजनेस करने की और आखिर में हाथ खड़े करके वापस चले गए। सरमायाकारी में सबसे बड़ी रुकावट करप्शन है। सिस्टम में बेहतरी लाकर सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का रोशन अपना घर स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब।
कहा बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमारा असासा है। रोशन अपना घर स्कीम के पीछे बैंक की गारंटी होगी जिससे उन्हें घर पर कब्जे का खौफ नहीं होगा। हुकूमत कब्जा माफिया के खिलाफ जिहाद कर रही है और ज़रूर कामयाब होगी। आपको याद है कि खान साहब ने 1 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, 1 करोड़ देने का वादा किया था और पाकिस्तान का नौजवान कश्मीर से लेके कराची तक रोज़गार के लिए अपने हाथ में दोनों डिग्री लेकर फिर रहे हैं मगर रोज़गार नहीं मिल रहा। 3 साल में हुकूमत ने अवाम को तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। इमरान खान अवाम की बेरोजगारी और महंगाई पर जश्न मना रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, बोले कि सिलेक्टेड हुकूमत का मकसद सिर्फ IMF और इमरान खान की MTMs को फायदा पहुँचाना है। वफाकी हुकूमत सिंध के अवाम के हुकूक पर डाका डाल रही है। सूबा सिंध में पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। आइंदा 2 साल में बहुत से लोग जेल जाने वाले हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की पेशगोई। अपोजिशन को कौमी मामलात में हुकूमत का साथ देने का मशवरा। कहा दुनिया की सियासत पेशावर और अपोजिशन की सियासत कराची की तरफ जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान पर जिम्मेदारी है कि कौमी किरदार अदा करें। अफगानिस्तान में तालिबान की फतह के बाद भारतीय खारजा पॉलिसी ऐसी है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। 28 अगस्त को PTM सरबराही इजलास और 29 अगस्त को जलसे में पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। सिलेक्टेड हुक्मरानों से निजात कौमी फरीजा बन चुका। कल PTM सरबराही इजलास में लाए अमल तय किया जाएगा। सरबराह PTM मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू रही है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी मौजूद ही नहीं। कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो अफगानिस्तान में पुरअमन फ़ज़ा को ख़राब करना चाहती हैं। वज़ीर-ए-आज़म की 3 साला कारकर्दगी में तकरीर के अलावा कुछ नहीं है। 3 साल में महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। आवाम वोट और टैक्स देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं लेकिन हुकूमत आकर उनकी गर्दन मरोड़ती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आज सबसे ज्यादा वो लोग शर्मिंदा हैं जिन्होंने इस हुकूमत को वोट दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आइन के आर्टिकल 213 और 218 के मुताबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को इलेक्शन कमीशन में मेंबरान की खाली असामियों के लिए ख़त लिखा है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 3 नाम तजवीज़ कर दिए हैं। इन नामों पर अपोजिशन के जवाब के बाद इलेक्शन कमीशन में तैनाती हो सकेगी। पाकिस्तान ने इस साल पहली बार दरामदात में ज्यादा मोबाइल फोन तैयार किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी अबलाग शहबाज गिल का ट्वीट। रवां साल जनवरी से जुलाई पाकिस्तान में 12 मिलियन से ज्यादा मोबाइल फोन तैयार किए गए, जबकि इसी मुद्दत में बैरून ममालिक से 8 मिलियन से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद किए गए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान ने सोशल और डिजिटल मीडिया कमेटी तश्कील दे दी। कलीम हफीज़ कमेटी के कन्वीनर, शानज़ जमील और फैज़ान डिप्टी कन्वीनर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि हर फोरम पर वज़ीर आला पंजाब की बेहतरीन परफॉर्मेंस सामने लाना हमारा वाहिद एजेंडा है। कमेटी सोशल मीडिया पर हुकूमत का मुस्बत इमेज उजागर करेगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 95 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 4016 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 25,415 हो गई। गुज़िश्ता रोज 62,496 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 6.4% रही। वैक्सीन लगवाओ नहीं तो पैदल घर जाओ। कोरोना वैक्सीनेशन मामूलाती ज़िंदगी के लिए लाज़िम व मलज़ूम हो गई।
लाहौर इंतजामिया ने 30 अगस्त के बाद पेट्रोल की खरीदारी को वैक्सीनेशन कार्ड से मशरूत कर दिया। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन भी वैक्सीनेशन मुहिम के लिए कोशां। पेट्रोल पंप मालिकान को वैक्सीनेशन कार्ड लाजमी चेक करने की हिदायत। मेडिकल तलबा और यंग डॉक्टर्स के पुलिस से कामयाब मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म, लाहे अमल बाद में जारी करने का ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नूर मुकद्दम के वालिद की दरख्वास्त पर केस में नामजद थेरेपी वर्क्स के मालिक और मुलाजमीन की जमानत मनसूखी केस की समाअत। अदालत ने नूर मुकद्दम कत्ल केस का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। थेरेपी वर्क्स के मालिक और मुलाजमीन को नोटिस जारी, जवाब तलब। और साबिक कप्तान रमीज राजा पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के मेंबर नामजद। पेट्रोल इन चीफ पीसीबी वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऑर्डर जारी कर दिया। असद अली खान और रमीज राजा की नामजदगी 3 साल के लिए की गई है। गवर्निंग बोर्ड से वोट लेकर रमीज राजा चेयरमैन पीसीबी की जिम्मेदारियां संभालेंगे।